नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज हम गीता के सूत्र पर बात करेंगे। इससे आपको जीवन की सीख मिलेगी। देखो, आप सफलता पाना चाहते हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी में जो सफलता ना पाना चाहता हो। उसके लिए सफलता का मायने कुछ भी हो। एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, बिजनेस में तरक्की हो सकता है, जॉब पाना हो सकता है, पढ़ाई में सफल होना हो सकता है, किसी खेल में जीत पाना हो सकता है, कोई मेडल जीतना हो सकता है, कोई युद्ध जीतना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सफलता। तो यहाँ सफलता का सूत्र बताऊंगा, वो भी गीता के द्वारा, जो श्री कृष्ण बता रहे हैं। अगर आपने सुना भी है ये श्लोक तो हो सकता है आप चूक गए हो, मगर ध्यान से सुनिए, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ आपको। गीता में श्लोक हैं, तो मैं श्लोक हिंदी संस्कृत में नहीं हिंदी में बोलूँगा, जिससे सिंपल समझ आ जाए सभी को, सादी भाषा में एकदम, जो आप समझ सके। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है उसके सारथी के रूप में। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, इस तरह तुम सभी पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे। अब आपने श्लोक सुना होगा, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध के लिए। एक दूसरा श्लोक सुनिए, इससे और समझ आएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि मनुष्य ध्यान में बैठे, आसन लगा ले, उधर दृढ़ता के साथ बैठ जाए, आसन लगा के उधर दृढ़ता के साथ बैठ जाए। श्री कृष्ण यहाँ पर एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं दृढ़ता पर। दृढ़ता का मतलब होता है डिटरमाइंड, संकल्पित होना। डिटरमाइंड, स्ट्रांग, मतलब मान लीजिए आपने एक फैसला ले लिया तो अब हिलेंगे नहीं। बस आपने सोचा कि मुझे चोटी पे चढ़ना है तो चढ़ना ही है, अब नहीं सोचना कुछ, चढ़ना है तो चढ़ना है, लग जाएगी, खतरनाक हो जाएगा, गिर जाऊंगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं। एक बार सोच लिया तो सोच लिया। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ? जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, वो क्या बोल रहे हैं? युद्ध कैसे होगा? चलो युद्ध कर लेते हैं, चलो रहन तो नहीं करते, चलो कर लेते, चलिए, ऐसे तो होगा नहीं। युद्ध एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर श्री कृष्ण दृढ़ता की बात कर रहे हैं, यहाँ भी श्री कृष्ण दृढ़ता की बात कर रहे हैं। कोई भी जीवन में कुछ भी कार्य आपको करना है, आपको भाषा सीखनी है, आप किसी रिलेशनशिप में, आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब पे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, किसी बैटल में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको युद्ध है, वो एक युद्ध ही है जो लड़ रहे हैं आप। युद्ध का मतलब ये नहीं, यहाँ पर हम युद्ध की बात ये नहीं कर रहे कि जाके बम फोड़ दो, तो ये युद्ध ही है जिसको समझना है। मगर जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है मेरे को भाषा सीखनी है, तो भाषा सीखने गया, उसने 2 दिन सीखी, 3 दिन सीखी, उसे लगा नहीं हो रहा, छोड़ दिया उसने। फिर उसने कुछ किया, फिर छोड़ दिया। इसमें क्या है कि क्यों छोड़ा उसने, कारण समझिए। छोड़ने का कारण ये था कि उसने एक नियम का पालन नहीं किया था, जो श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, वो है दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, संकल्पित मन। जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, अगर वो संकल्पित मन के साथ नहीं हो रहा, दृढ़ निश्चय के साथ नहीं हो रहा, डिटरमाइंड के साथ नहीं हो रहा, तो वो उसकी पूरी होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि आपने ज़्यादातर जीवन में जो कार्य करे हैं वो अधूरे होंगे, छोड़ दिए होंगे बीच में। कारण क्या? देखो, किसी भी व्यक्ति को सफल होना है, अगर वो दृढ़ नहीं है, अगर उसको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए दृढ़ हो जाना ये एक नियम, मगर इस नियम के साथ अपने आप एक नियम आ जाता है। ये नहीं कि हमने दृढ़ हो गए, जैसे ही आप दृढ़ता को पकड़ेंगे तो इसमें एक अपने आप एक छुपा हुआ नियम है जो अपने आप आएगा। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सोचा कि मैं एक भाषा सीखता हूँ, मान लीजिए आपने सोचा मैं संस्कृत सीखता हूँ, फ्यूचरिस्टिक भाषा है, मतलब भविष्य की भाषा संस्कृत है, तो मैं संस्कृत सीखता हूँ। आज भले लोग उसको नहीं बोल रहे, उसको वैल्यू नहीं कर रहे, मगर भविष्य की भाषा है संस्कृत, तो मैं उसको सीख लेता हूँ। आप गए क्लास में, या आपने खुद सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की, आपने 1 दिन 2 दिन 10 दिन पढ़ी, अब क्या हो गया, मन, अब वो शुरू में जो जोश था ना, वो जोश ठंडा हो गया, वो विचार भी चला गया, आपने छोड़ दिया। अगर आपने ये नियम बांधा होता कि दृढ़ता के साथ करना है, तो आप दृढ़ता के साथ करते हैं। जब भी कोई कार्य हम दृढ़ता के साथ करते हैं तो इसमें एक विचार उठता है हमारे अंदर से। आपको पता है कि अगर जो कार्य करेंगे उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ये पता है कि अगर मैं कार्य करना शुरू कर दूँ उसको मैं छोड़ नहीं सकता, यही नियम है मेरे जीवन का। मेरे जीवन का यही नियम है कि दृढ़ता के साथ करना है। कर लिया तो छोड़ना नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसका रिजल्ट खराब हो, 0 निकल के आए, छोड़ना नहीं है। चाहे भविष्य में पता लगे कि भविष्य में मान लीजिए कोई आके ये बोल दे कि नहीं संस्कृत तो फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज है, तो वो आपका मन खराब हो जाए और आप छोड़ दो। फिर कोई नया बता दे वो नहीं तो संस्कृत ही थी। तो आपको पता है मेरे जीवन का नियम क्या है? दृढ़ता। तो जैसे ही आप ये जानेंगे, आपके मन में ठनावा होगा कि यस
मेरा जीवन का निश्चय है कि मतलब मैं कोई भी कार्य करूँगा तो उसको निश्चित करके और दृढ़ निश्चय करके ही करूँगा, तो मतलब पूरा करूँगा। तो आप कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे भाषा सीखना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो, कुछ बेचना हो, खरीदना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ भी करना, तो आप बहुत सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्यों करेंगे? सोचिए, अपने आप करेंगे, कोई सिखाएगा नहीं आपको, अपने आप करेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरे जीवन का नियम है, यही तो मेरे जीवन का तरीका है जीने का। क्योंकि जब आप हर कार्य को दृढ़ निश्चय करके करेंगे, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि हर कार्य को जो देखो, अब ये नहीं कि आप छोटी सी दुकान पर कोई सामान ले जाए तो आप दृढ़ निश्चय होकर जाएँ, 36 तरीके की बात है। कोई ऐसा कार्य जो जीवन को प्रभावित करता है। अब संस्कृत को आप 6 महीने, 6 साल, 1 साल, 2 साल दोगे, ये समय लेगा, आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते थे, आप कोई बिजनेस सीख सकते थे, बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इसमें धन तो खर्च होगा, समय खर्च होगा, ऊर्जा लगेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे भी बड़ी जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, आप अपनी जमा पूंजी लगा रहे हो, उसमें ज़मीन बेच के लगा रहे हो, घर बेच के लगा रहे हो, या कोई घर खरीद रहे हो, स्थान चेंज करो, सिटी चेंज करो, कोई रिलेशनशिप करो, शादी करो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कोई स्टडी को करने जा रहे हो कि हाँ मैं ये हायर स्टडी करूँगा, ये स्टडी करूँगा, जुड़ रहे हो, फिर कल उसको उसके आदि करके छोड़ दो, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जीवन के कई साल और बहुत समय बर्बाद होता है ना, तो बहुत बड़ा प्रभावित करता है हमारे जीवन को। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि आपका ये जो नियम होगा कि दृढ़ता के साथ करना। तो जब आपको पता हो अगर मैंने इसको कर लिया, कल को मेरा इंटरेस्ट रहता है, नहीं रहता है, क्या होता है, क्यों होता है, कल को नई नई बातें निकल के आती है, तो एक बार कर लिया तो कर लिया, यही मेरा नियम है, दृढ़ता के साथ करना, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। तो आप कोई भी कार्य करने से पहले लगातार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, हर तरीके से सोचेंगे, देखेंगे, संभालेंगे, बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे। ये ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप कोई आपको बोले कोई लाइन खींचे 1 फीट चौड़ी, और उससे बोले आप चले इस लाइन से बाहर नहीं जाना, तो आप आराम से चल के निकल जाएंगे, चाहे कितनी लंबी लाइन हो, फर्क नहीं पड़ता। उसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी होगी, लगभग 1 फीट, और आपको उसमें जाना है। मगर सोचो 1 फीट ऊंची दीवार, और इस तरफ 10 मंजिल नीचे खाई हो, इस तरफ 10 मंजिल नीचे हो, दोनों तरफ 10 मंजिल नीचे गहराई हो, तो इसमें एक चीज़ समझ आएगी आपको कि आप उस पर चल के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर चल के गया तो गिर जाऊंगा, पता है ना, गिर सकता हूँ। तो आप बहुत विचारेंगे, सोचेंगे बहुत कुछ। तो जब हम किसी चीज़ को इतनी दृढ़ता के साथ करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कर लेते, या तो करते हैं या नहीं करते। जो करते हैं तो कर ही देते हैं। फिर हम ऐसे लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी इतनी दृढ़ता के साथ कार्य किए हैं, वो सब लोग एब्सोल्युटली 100% लोग सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। उनमें से एक मैं भी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल, दृढ़ता के साथ चाणक्य हैं, स्टीव जॉब हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं यहाँ पर। गीता अगर आप पढ़ते हैं, गीता के श्लोक में आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, वहाँ पर हर जगह आपको दृढ़ता के बारे में बताया गया है। गीता क्या है? चरित्र निर्माण। मैंने कई बार इस विषय पे बार बोला है। देखो, चरित्र निर्माण यही है। ये जो चरित्र निर्माण की बात करता हूँ, कोई व्यक्ति सोचता होगा चरित्र निर्माण वो क्या होता है। देखो, शब्द मत देखो। अगर कोई शब्द सुनने में नया लग रहा है, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, चरित्र निर्माण ये कोई शब्द भारी नहीं है। अगर ये शब्द आपको भारी ना लग रहा हो तो भारी लगना चाहिए, क्योंकि आपने इसे सोचा नहीं, इसकी गहराई को नहीं देखा। जब इसकी गहराई को पकड़ेंगे तो आप जानेंगे चरित्र निर्माण कितना भारी शब्द है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चरित्र निर्माण इतना आवश्यक है जीवन में। ये मत सोचना कि मैं तो बिजनेस नहीं करता, मेरे को चरित्र निर्माण की जरूरत क्या। आप बिजनेस करते हो ना करते हो, आप स्टडी करते हो, हाउस वाइफ हो, कुछ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में हो, कुछ भी कार्य करते हो, या आपने सोचा कि मैं तो सब त्याग रहा, मैं संन्यास ले रहा हूँ। वैसे संन्यास इस प्रकार से होता नहीं, इसमें मैंने बहुत बोला है। तब भी आपको दृढ़ निश्चय चाहिए, क्योंकि आज संन्यास ले करना ले पाए तो आज आपकी इच्छा है मैंने त्याग संन्यास लिया, सब छोड़ दिया, 1 साल 2 साल 5 साल वेस्ट कर दिया, फिर यह हो लगा, अब मन खटा हो गया। क्योंकि अब किसी चीज़ में व्यक्ति जाता है तो वापस निकलने में समय लगता है ना। तो 5 साल वेस्ट हो गए, जीवन के 5 साल वेस्ट हो गए, अब स्ट्रगल करो। तो दृढ़, यहाँ भी दृढ़ निश्चय चाहिए। मतलब संसार का कोई भी कार्य करने जा रहे हो, दृढ़ निश्चय। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है, अगर आप श्री कृष्ण के श्लोक जो है वो जो बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, इस तरह तुम सभी पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे, वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। और जब तुम अपना चरित्र निर्माण करते, ये युद्ध है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा तो आपका मन ही है कि वो बुरा नहीं करना, सोए रहो, बैठे रहो, फिल्म देख लो, सीरीज देख लो, पार्टी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, छोड़ो ना बेकार की बात, इसमें क्या रखा है, वो कॉमेडी जोक आ रहा है, वो आ रहा है, वो वाला देखते हो, हाँ बड़ा मज़ेदार है, वो गाना सुन लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो घूम के आते हैं, ये सब बेकार बातें हैं, चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हाँ होता रहेगा।
यार कुछ नहीं होता, ये खाली कहने वाली बातें, ऐसे वैसे कैसे, बहुत कुछ। मन सबसे पहली बात तो आपका मन ही। फिर जब वो मन आपको गिरा देगा ना, फिर आप ढूंढते फिरोगे, कोई बता दो, अपने हाथ दिखाओगे, जन्मकुंडली दिखाओगे, लोगों से पूछते रहोगे मेरा काम नहीं चल रहा, क्या दिक्कत, उस टाइम चल रहा था अब नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वरना परेशान हूँ, ये नहीं हो रहा, वो है, बड़े टेंशन है, ऐसा है वैसा है, बच्चे बिगड़ गए, ये हो गया वो हो गया, यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया, वो लॉस हो गया, ऐसा हो गया, कैसा होगा, जीवन स्ट्रगल वगैरह वगैरह, पूरा जीवन बीत जाएगा। चरित्र निर्माण नहीं करोगे तो ऐसे ही पता लगेगा कि अगर आपने चरित्र निर्माण क्या है? बौद्धिक विकास। अगर बौद्धिक विकास से देखो, आप कोई भी कार्य करते हो ना, तो जितनी बुद्धि उतना कार्य करो। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करने में। कोई हो सकता है व्यक्ति आपको इनवाइट करे कि आ जाओ, किसी भी अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट भी हो सकती है, यूजफुल भी हो सकती है, आपको इनवाइट कर रहा है, आपके लिए क्या बेकार के चक्कर में पड़ना। हो सकता है वो बहुत बड़ी चीज़ हो, आपका दृष्टिकोण, आपको बोला मेरे को जरूरत नहीं, आपको लग रहा है जरूरत नहीं है। इसी को तो बोलते हैं चरित्र निर्माण। जब चरित्र निर्माण होता है ना, तो ये बुद्धि खुल जाती है। अगर आप बंद बुद्धि से कुछ देखते हो तो कितना देख पाओगे? घोड़ा जो होता है ना, मतलब घोड़े जो उसका व्यू होता है, हॉर्स व्यू, ये है ऐसा वाला नैरो, ये तो फिर भी नैरो, चलो इतना देख तो रहे। जनरली हमारी जब बुद्धि बंद होती है तो इससे भी कम हो जाता है, इतना सा हो जाता है, इतना सा बारीक सा, उसमें से हम देखते हैं सुराग में कितना दिख रहा है, उतना ही दिखता है। जितनी बुद्धि होती है उतना ही देख पाते हैं, और जितना देख पाएंगे उतना ही रूपांतरित हो पाएंगे। जितनी बुद्धि होती है उतना ही देख पाते हैं, जितना देख पाएंगे उतना रूपांतरित हो पाएंगे, उतना ही विकास होगा। जब दृष्टि जो है ऐसा ना हो कि ऐसे खुल जाए पूरी की पूरी, जब हमारी बुद्धि एकदम खुल जाए तो क्या होगा? कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। संभावना लिमिटलेस है। मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ आप हवा में उड़ने लग जाएंगे, आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति की जब बुद्धि खुलती है, हो सकता है वो स्टीव जॉब हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। एक व्यक्ति की जब बुद्धि खुलती है वो स्टीव जॉब हो सकता है, दूसरा चाणक्य हो सकता है, तीसरा प्रकाश सती हो सकता है। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर क्या संभावना वो खुलेगी। हो सकता है जो भी उसकी संभावना है, हो सकता है उसको वो पेंटर हो, पेंटिंग करना पसंद हो, उसकी वो कला निखर जाएगी बहुत ज़्यादा, वो संसार का सबसे बड़ा पेंटर बन जाए। ना बने तो उस अवस्था में पहुँचे जितना वो चाहता हो ना। अल्टीमेटली हम उतने ही कदम चलेंगे जितना हम चलना चाहते हैं। मैं यहाँ पर चरित्र निर्माण की बात कर रहा हूँ। जब व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है ना, तो वो हर चीज़ों को समझ जाता है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि चरित्र निर्माण हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, माइंड अपग्रेड हो गया तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा, जादू हो जाएगा। जादू चमत्कार नहीं होगा। एक व्यक्ति बुद्धिमान है, वो सही जीवन जिएगा। एक मूर्ख व्यक्ति है, वो अपने आप को यहाँ फंसाएगा, यहाँ फंसाएगा, धन कमाएगा तो यहाँ लुटाएगा, वहाँ लुटाएगा, यहाँ फंसेगा, वहाँ फंसेगा, बैठेगा अफसोस करता रहेगा क्या हो। ऐसा नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को उस हायर स्टेट में लेके जा सकता है। ये जो मैंने इस विषय पे जो मार्गदर्शन किया ना, जैसे मैं अक्सर हमेशा मार्गदर्शन करता हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति इसको खोले और चलाए, देखे हाँ ठीक है, ये जो गुरुजी है ना, ये बहुत पॉपुलर नहीं है तो बात नहीं, मैं नहीं मान रहा, मत मानो। देखो, मैं तो यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, मेरा एक ही कर्म है जो मैं मानता हूँ कि जब मेरा बौद्धिक विकास हुआ, मैं एनलाइटमेंट को प्राप्त हुआ, तो यह मेरा धर्म है, कर्म है कि अपना धर्म का पालन करूं। धर्म क्या है कि मनुष्य को शिक्षा देना, और शिक्षा कैसे देना? लोगों के घर जा के नहीं, उनको पकड़ के नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मेरे पास आना मुझे सिखा दो, उसमें वैसे नहीं सिखाता। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से ये सिखाना हो गया। हाँ, अगर कोई मेरे पास आता है तो डेफिनेटली वो सेशन ले सकता है, सेशन चार्जेबल होते हैं, खैर ये अलग विषय है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जिस मार्ग से सिखाता हूँ उसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति सिखाने के लिए नहीं है, करोड़ों अरबों लोग हैं। अब ऐसे तो मैं नहीं सिखा सकता ना, सीमा है। तो मैंने जो हाँ बताया ना, देखो जो सूत्र मैं देता हूँ, कोई ये पहली बार नहीं दे रहा मैं सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए भरे में, माला बनी हुई इतनी, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। ये सूत्र अगर आप इनको समझ जाओ, यही छोटी छोटी बातें जो मैं अपने जीवन में सालों साल के अनुभव साधना कर करके धीरे धीरे निकाल के खोज के दिमाग में लगा के बहुत बारीक सटल जाके साधना कर करके महीनों हफ्तों महीनों सालों करके एक एक श्लोक एक एक गुण निकाले, मतलब श्लोक की किताब से निकाले, अपने खोजे अपने अंदर से धीरे धीरे खोजते तो खोज के निकाले। वो मैं आपको दे रहा हूँ। 21 साल से ज़्यादा का समय लगा केवल साधना का, सिखा रहा हूँ अलग समय, इतना लंबे समय का निचोड़। मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं, बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया था, मतलब पूरा जीवन ही एक तरह से मैंने इसको दे दिया था। शुरुआती पैदा हुआ नहीं कि मैं साधना करने शुरू हुआ नहीं, ऐसे ही हो गया। तो बहुत छोटी उम्र से जो मैंने सीखा वो सब आपको दे रहा हूँ।
इसके लिए कोई चार्ज थोड़ी लग रहा है, आपने एक बटन दबाया, वीडियो चालू हो गया, आप देख रहे हैं, हाँ 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 सब समझ आ गया। तो ये अनमोल है, अगर आप इसको खोएंगे ना तो फिर जब आप किसी का मदद मांगने जाते हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि सब कुछ तो आपके सामने था, सारा खजाना आपके सामने था। अब खजाना चमके जरूरी थोड़ी है, अरे खजाना चमके, जब हीरा निकलता है वो चमकता नहीं है, उसको तलाशना पड़ता तब चमक आती है। अगर आपको हीरे की पहचान नहीं है तो पहचान करना सीखो, सुबह शाम बताया जा रहा है। चमकीला हीरा तो फिर बहुत महंगा होता है, फिर नहीं उसको खरीद सकते आप, हीरा जब मिल जाता है उसको तलाशना पड़ता है। तो ये जो आपको दिया जा रहा है ना, तो इसको ग्रहण करें और साधना करके अपने आप को उस उच्च अवस्था में लेके जाएं, फिर हो जाएंगे आप डायमंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो ये श्लोक से ये समझ आता है दृढ़ता से, मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर आप कहीं भी कहीं भूल चूक हुई हो, आपको मतलब आपके अंदर कोई भूल चूक हो, भूल गए, तो उसको दोबारा से देखिए, ध्यान से सुनिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ हाँ कोई फिल्म में देख ली, हो गया, हाँ उसने वो सीन था ये सीन था। ये ज्ञान है। देखो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है, वो है ज्ञान। कोई हथियार नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई परमाणु बम, कोई तलवार नहीं है, ज्ञान है ज्ञान। ये पृथ्वी जब बदलेगी ना, ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं, भविष्यवाणी समझ लो इसको। ये जब पृथ्वी बदलेगी केवल और केवल एक ही चीज़ से बदलेगी, जब ये हम नरक से एक तरीके की नरक वाली लाइफ जी रहे हैं, जब हम इस हेवनली लाइफ में जाएंगे, तो इसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका, और बदले के तरीके से, वो है केवल और केवल ज्ञान। बौद्धिक विकास से, चरित्र निर्माण से बदलेगी, केवल और केवल, और कोई मार्ग नहीं है। युद्ध के बाद आप एक युद्ध कर से एक दूसरे जीतता, दूसरा तीसरे जीत सकता है, बस ये हो जाएगा। जब चरित्र निर्माण हो जाएगा तो फिर कोई युद्ध नहीं बचेगा, फिर कोई जीत नहीं बचेगी, कोई हार नहीं बचेगी। हम हायर स्टेट में होंगे, तो हम किसी देश तक सीमित नहीं होंगे, शहर तक सीमित नहीं होंगे, किसी जाति तक सीमित नहीं होंगे, किसी भाषा तक सीमित नहीं होंगे, किसी पहनावे तक सीमित नहीं होंगे। हम एक ग्लोब हो जाएंगे, और एक ही भाषा, एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के व्यक्ति, अब कोई विरोध नहीं होगा इसमें। ये बहुत आगे की बात है। तो ये मेरा अल्टीमेट विजन है कि पूरी पृथ्वी में चरित्र निर्माण हो और हम उस हायर स्टेट को प्राप्त हों। तो इसीलिए मैं मार्गदर्शन करता हूँ, ठीक है। तो अपना बौद्धिक विकास होने दे और अपने आप को उस उच्च अवस्था पर जाने दें और हायर स्टेट को प्राप्त हों। और जो भी आप पाना चाहते हैं, धन दौलत, अच्छे रिलेशनशिप, बेहतर पावर, ये वो दिस दैट, जो भी आपकी इच्छा है पाने की, वो सब पाएंगे आप चरित्र निर्माण से। और जब पाएंगे तो जानेंगी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, वो भी जानेंगे आप। मन का सुख शांति सब मिलेगी, ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सिखाने का तरीका है, मैं सिखा रहा हूँ, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, हाँ ये सवाल हो जाता है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करें। उसके लिए नीचे दी गई वेबसाइट पे, आपको जो वेबसाइट है उसमें जाइए, आप अपना सेशन बुक करिए, ठीक है। सेशन बुक करके, इसमें चक्र जागृति सेशन है, चरित्र निर्माण का हिस्सा है, ठीक है। चक्र जागृति लिखा है ना, चक्र जागृति सेशन चरित्र निर्माण का हिस्सा है, सेशन। तो सेशन में जाके आप बुक करें और उसके बाद आप मेरे से डायरेक्टली सीख सकते हैं, 1-on-1 टेलीफोनिक सेशन है, ठीक है। और इसके अलावा बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, बुक है महानतम बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि 21 साल की साधना करी, उसके बाद जब मैं एनलाइटन हुआ था, उसके बाद ये बुक लिखी गई है। तो ये महानतम बुक है, ये पढ़ेंगे तो ये ऐसी, इसमें ऐसे कई मतलब ऐसे खजाने भंडार है, इसमें पढ़ के अपने जीवन को रूपांतरित। तो गलती से भी गलती न करें चूकने की, इस बुक को चूकने की, पढ़ें अवश्य। इसके अलावा मैंने बताया कि जन्म कुंडली एक सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण जन्म कुंडली। इससे आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी कमियां, अपनी खूबियां, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम अपने बारे में नहीं जानते ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें रोकती हैं। देखो, हम चरित्र निर्माण एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने बारे में जानना सबसे पहला कदम होता है। तो सबसे पहले अपने बारे में जाने, जन्म कुंडली ये है। चक्र जागृति मैंने बता ही दिया, चक्र जागृति से आपका चरित्र निर्माण होगा। मैं आपको साधना करवाता हूँ, आपकी सारी कमियां, आपकी अवस्था के साथ साधना करता हूँ, आपकी जो भी कमियां उनको दूर करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, हर एक चीज़, मतलब ओवरऑल आपका चरित्र निर्माण करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कुछ भी बनना हो, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, चाणक्य रूपी बनना हो, अब चाणक्य तो चाणक्य थे, आपको जो भी बनना हो, मतलब उस प्रकार से समझ एग्जाम्पल के रूप में, या आपको मेरे तरह इस अध्यात्म के मार्ग पे आना हो, उच्च अवस्था को प्राप्त होना हो, जो भी मार्ग आपका है, तो उस मार्ग के लिए चक्र जागृति सेशन, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दो, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अपन ध्यान रखिए। आज के लिए नमस्ते।